तो ज़रा मैं इनसे भी तो पूछूं कि आप घर वाली थी या आप बाहर वाली थी अफशा जी? बाहर वाली थी मैं। आप बाहर वाली थी। और आपकी शादी जो है वो अरेंज थी या पसंद? भाई लव मैरिज थी मेरी। और मेरी सास जो थी ना वो बीमार थी बेचारी ना, बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो मेरे हस्बैंड ने जब लाहौर में मैं थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की, तो उन्होंने कहा अम्मी को नहीं अभी बताना, हम बाद में जाके बता देंगे। तो हमारे माँ बाप ने कहा कि नहीं उनका होना ज़रूरी है। तो बोले नहीं नहीं मेरा भाई तो है ना, बस कोई बात नहीं, भाई थे उनके शामिल। हो गई शादी। हम शादी करके काफ़ी अर्सा 4-6 महीने हो गए। मैं हमेशा कहती थी तुम मुझे घर क्यों नहीं लेके जाते हो, अम्मी के पास लेके चलो ना, उनको पता तो चले। मैं समझती थी मुझे ऐसे टरखाना दे कहीं यहाँ। मैंने कहा नहीं मुझे लेके चलो, तुम लेके चलो। कहने लगे अच्छा चलो चलते हैं। एक मौका आया, कोई ईद का कोई था फंक्शन, तो हम लोग चले गए। जब हम लोग वहाँ गए तो मेरी सास को तो पता चल चुका था कि इसने शादी कर ली है। तो मेरी सास जो मुंह बना के बैठी, बहुत बूढ़ी, बहुत कमजोर, बीमार, उनको पकड़ के बिठाते थे, ऐसे बैठी ना यूं करके मुंह बना लिया। तो मैंने जाके ऐसे जप्पी डाली को पीछे से, मैं थोड़ी ऐसी हूँ, तो मैंने जप्पी वप्पी डाली तो मैं हटो, वो लखनऊ की अलीगढ़ की, अच्छा, वो जरा बड़ी यादों आपकी थी। तो मैं कोई बात करी, पता नहीं मैंने क्या बात की, इस तरह नहीं कहते, आपको बात करनी नहीं आती, आप इस तरह कहिए। अच्छा अच्छा अम्मी ठीक है। अब मैं समझ गई कि वो मुझे हर बात पे टोकना है उन्होंने। और उर्दू की मेरी जो मैं असल में मैं हूँ मेमन, ठीक है ना। मेरी उर्दू अच्छी नहीं थी पहले, अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। अब तो मैं फिर भी बेहतर हो गई हूँ। तो पहले तो मुझे शुक्रिया 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 ऐसे करते थे। तो मेरी सास मुझे बड़े डांटती थी कि ये क्या हो गया दुल्हन, आप किस तरह बोल रही हो, शुक्रिया शुक्रिया जी, आदाब कहें, आदाब करना नहीं आता इस तरह। अल्लाह, मैं 15 दिन रही थी जाके ना, 15 दिन में मैं 15 साल लेकिन उर्दू आपकी अच्छी हो गई। हाँ नहीं, मेरी सास ने बड़ा मगर मैं एक चीज़ मैंने नोट की थी, वो जबान की तीखी थी, जैसे बोल पड़ती थी या जो भी, लेकिन मोहब्बत उनके दिल में थी, क्योंकि मैं उनके बेटे की बीवी थी। तो अपने छोटे बेटे को कहते थे अक्सर, शाद उठो जाओ, दुल्हन को निहारी पसंद है, जाके निहारी ले आओ। वो ला के निहारी मेरे सामने रख दे। मैं कहूँ अम्मी ने बनाया। अच्छा फिर किसी दिन खुद खाना उठ के ना खुद मुर्गी बना रही ना, पका रही है खुद अपने हाथ से। मैंने देखा अम्मी आप क्यों किचन में घुसी हुई, आप जाएं उधर, मैं कर रही हूँ। मतलब वो नहीं कहती थी कि काम करने का भी आपको नहीं कहती? नहीं मुझे नहीं कहती थी। आप हटे, आप जाए अपने मियाँ के पास, मैं कर रही हूँ, मैं मुझे कर। अरे भाई मैंने कहा पता नहीं नाराज होके कह रही। मैं अपने मियाँ को जाके कहती अम्मी तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती, अम्मी पता नहीं मुझसे नाराज है। कहते नहीं अम्मी का ये स्टाइल है, प्यार है, वो तुमसे प्यार करती हैं। तो मैंने कहा ऐसा कैसा प्यार है, डांटती भी है, बोलती भी है। मुझे लगता है पहले ज़माने में ना, अभी भी मैं देखती हूँ कि जो हमारे कुछ बुजुर्ग हैं ना, तो वो झिझकते हैं मोहब्बत का इजहार करने से, आपको लिपटाने से। ये तुम्हारी अब अम्मा वाला हम लोग जप्पियाँ पप्पियाँ कर लेते हैं। अब वाली सासें जरा जप्पियाँ पप्पियाँ अब होती हैं। उस जमाने में तो गले में बुरा समझा जाता था। बुरा क्या है पीछे, और उनको भी शर्म आती थी। मसला ये ना कि वो भी शर्म खा जाते थे। वो हया वाले ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों से भी हया खाते थे। पप्पी कर लो तो हाँ उनको शर्म आ जाती। तो आपने इनको कितने अरसे में जो मना लिया एक तरीके से? मान ही गई थी वो तो, मान गई थी। तो आप उनके पास जाके बड़े, मेरा एक वो रस्म करते हैं फूल वूल पहनाने का, उन्होंने फिर सारे खानदान को इनवाइट किया और फूल वूल पहनाए हमें, मियाँ बीवी को बिठाया, सब कुछ बड़े खानदान, खाना वाना। फिर जब मेरे सास के इंतकाल हुआ तो फिर मैं गई थी दोबारा। बहुत मैं वैसे जाती रहती थी, हर साल आती थी अपने सास के पास लाहौर से। तो मेरे मियाँ ज़रा वो थे, मतलब माँ के पास नहीं बैठना, कमरे में घुसे रहना। मैं कहूँ नहीं ये ऐसे नहीं। मैं क्या करती थी, मेरी सास का यूँ पलंग होता था ना, तो उसके पास दरी, हम लोग वो चांदनी दरी बिछी हुई होती थी ना, तो वहाँ हम नीचे बैठे थे, मैं, मेरी उसके बच्चे और बहुत, हम सब माँ नीचे मजे से बैठते थे ना, गप्पे शप्पे करते थे। वो बैठी होती थी, मेरी सास ना लेटी होती थी, तो हम बैठे थे पास। तो कोई एक आध लुकमा अगर उन्होंने दे दिया तो दे दिया, वरना चुप करके पड़ी होती थी। तो हम लोग उनको बड़ा एंजॉय करते थे।
तो मेरे मियाँ तो अपने कमरे में, तो मैं क्या करती, जब मैं बैठी वहाँ ना, अब मेरे मियाँ तो फिर पीछे पीछे मेरे फिर आ जाते थे। मैं कहती थी मैं अम्मी के पास बैठूंगी ना तो वो भी आएंगे, वरना तो वो कमरे में घुसे रहेंगे। जान के बैठती थी अम्मी के देखिए ना, ये तरीका होता है ना कि आपको अपनी सासों से मोहब्बत का इजहार भी कैसे करना है। आप बताएं, आप घर वाली या बाहर वाली? लव मैरिज, बिल्कुल प्योर लव मैरिज। तो आपके अंदर ही फैमिली में कोई ऐसा होता है ना कि बच्चे की कोई आपने ताड़ के रखी होती है खानदान में की, तो आपकी कोई मियाँ नहीं? हाँ, मेरी सास ने, नहीं मेरी सास ने पसंद किया हुआ था अपने मेरे बल्कि ससुर की फैमिली में पसंद किया हुआ था अपने। तो मगर मैं ये कहती हूँ कि जब अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है और फिर अगर लड़की अच्छी है, हाँ, तो फिर तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए ना। हाँ, होता है, देखिए हर माँ बाप की चाह होती है कि यार मेरे बेटे के लिए ये मैं बहू चुनूं, हर माँ बाप की, ठीक है। और अगर बेटे ने चुन ली है और अगर सही चुनी है, हाँ, तो उसमें और आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं और आपको लगता है यार ये तो सही डिसीजन है, हाँ, फिर तो आपको जिंदगी गुजारनी। मैं तो अल्लाह का फजल है, मैं बताती हूँ ना कि मैं तो पहले शुरू में जरा झिझकी थी, हाँ, भाई मुझे थोड़ा खौफ भी आता था, मुझे भी, मैं भी डरी, कोई बात करने जाऊँ तो वो डांट देती थी। फिर मेरे मियाँ को मैं कहती थी ना कि वो तो मुझे डांट रही है, वो कहते क्या हुआ डांट रही है, तो जाओ जाके देखो क्या कहती है। मैं अच्छा, फिर तो मैं तो थी शरारती, और असल में मेरे मियाँ की जो बहन है एक, तो वो मेरी दोस्त थी, तो मैं उसके साथ बड़ी किलकिला के हंसना बोलना, ठट्टे मार के हंसते थे हम लोग पहले। हाँ। तो मेरी सास क्या कहती, ये कोई तरीका नहीं है शरीफ और लड़कियों का इस तरह हंसना, ऐसे मुंह खोल के हंसती हो। मैं चुप, अल्लाह हंसना भी मना है। तो पहले डरे कि अल्लाह हंसना भी मना हो गया। पहले तो 2-4 दिन मैं बड़ी हो रही, बाद में फिर मैंने कहा अम्मी तुम्हें मैं ठीक करती हूँ। फिर तो मैं खुद उनके साथ गप्पे लगाना, बातें करना। और ऐसे मेरी नंद है ना, उनके पाँव दबा रहे ना, तो मैं अपनी नंद को इशारा करती थी तू हट जा, फिर मैं खुद दबाने बैठ जाऊँ। तो वो जब तक मजे लेके सो रही होती थी दबा रही, जहाँ उन्होंने यूं करके देखा मुझे, हटो तुम क्यों कर रही हो? अरे यार, मैंने कहा मेरा प्लस पॉइंट ये भी था कि एक तरीका होता है ना कि आप डील कैसे करें। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कि मैं एक और केस स्टडी यहाँ पे बैठी उनसे बात करूँ, आपका प्लस पॉइंट क्या था? मेरा प्लस पॉइंट ये था कि वो मुझे बचपन से जानती थी। नेबर्स, मेरी नानी वहाँ रहती थी, तो मेरी नानी ने मुझे पाला, तो वो मुझे बचपन से जानती थी और वो मुझे पसंद करती थी कि मुझे वो बड़ा लाइक करती थी और मेरा आना जाना था वहाँ पे जब छोटी सी थी मैं। तो आपको वहीं पे भाई पसंद आए जो आप जाती थी? हाँ, मतलब भाई को मैं पसंद आई या मुझे वो पसंद आए, कुछ ऐसे ही था मिला जुला, तो वो इतना क्लैश नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे ही देखा भाला हुआ था, तो वो उनको वो इनसिक्योरिटी नहीं थी, वो नहीं थी। ये आपका वाकई प्लस पॉइंट था कि आप पसंद की शादी हुई थी और खानदान से बाहर वाली होने के बावजूद, क्योंकि मैंने आपको बचपन से देखा होता, तो वो आपको देखे भाले लोग थे। मैं भी छोटी ना, मैं मोल्ड कर लिया उन्होंने, क्योंकि मैं 18 साल की तो थी जब मेरी शादी हुई है, तो मैं उनके रंग में ढल गई। वैसे आपको क्या लगता है कि ये सही है कि लड़कियों की शादी अगर जल्दी कर दी जाए? क्योंकि लड़कियां फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब लड़कियां बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, और एक उनकी एज हो जाती है, फिर उनकी वो पुख्ता हो जाती है, एडजस्टमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हमारे साथ मिनाहिल है। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल। जी वालेकुम अस्सलाम। मिनाहिल, मुझे बताएं कि आपकी घर में मतलब खानदान से ब्याह कराई है, खानदान से बाहर ब्याह किया? जी, मैं खानदान से बाहर हूँ। हमारी लव मैरिज हुई थी ना, और मेरे हस्बैंड की फैमिली में ये है कि वो लोग मतलब खानदान से बाहर नहीं करते। अगर जोड़ का ना हो तो लड़कियां बैठी रह जाती हैं, लेकिन वो लोग खानदान से बाहर नहीं करते। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो लोग ट्विन्स ब्रदर्स थे ना, तो उन्होंने एक अपनी भतीजी लानी थी, एक भांजी लानी थी। और चूँकि फिर सेटलमेंट भी तो होती ना, ये बड़ी अजीब सी। जी, तो वो मेरे जेठ जो थे वो मेरी जेठानी जो हैं भतीजी हैं, और बहन की बेटी से जो है मेरे हस्बैंड की उन्होंने शादी करनी थी। लेकिन बड़ी मुखालफत के बाद मेरे हस्बैंड की, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा ज़िद वगैरह के बाद, तो हमारा रिश्ता तो तय हो गया शादी के लिए। लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल से वो मानी। फिर उसके बाद ये हुआ कि शादी वगैरह जब हो रही थी तो बरी के मामले में
मतलब बस ये था कि हर चीज़ हर से वो तो उनकी ख़ानदान की थी और पसंद की थी, तो उनको जो ख़ानदानी जेवर भी है ज़्यादा चढ़ाया गया और उनकी बरी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई गई होगी। हाँ। और इस तरह उनको जो रूम है ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छा घर में दिया गया, हर चीज़ में उनको प्रेफर किया गया और मुझे मतलब यानी कि इतना ज़्यादा अहमियत दी नहीं गई ना शुरू से ही। और फिर शादी के बाद भी यही था कि क्योंकि उन लोगों की आपस में बॉन्डिंग थी और फिर ये है कि उनकी बहन भी ज़ाहिर सी बातें नाराज़ हो गई थी, थोड़ा सा वो भी खिंचाव हो गया था क्योंकि उनकी जो भांजी थी उनके मतलब यानी कि उनकी एज के फिर ख़ानदान में कोई था नहीं, तो उनकी अभी भी शादी नहीं हुई है इनकी कज़न की ना। अच्छा। तो वो बहन इनकी नाराज़ रहती है मेरी सास से। बस ये था कि वो और जो दूसरी वाली हैं वो हमें जो जेठानी हैं वो ये है कि ज़ाहिर सी बात है वो दाल भी बना लें तो बस वो उनकी इतनी वाह होती है, इतनी वाह होती है और मैं कुछ भी कर लूँ मतलब उनको समझ में नहीं आता, हर चीज़ में मुझे मतलब टॉन्ट किया जाता है या आपस में ये लोग ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है तो हंसी मजाक सब चल रहा होता है, मैं जाकर बैठूं तो इतना ज़्यादा मज़ा मतलब यानी कि इतनी अपनी गैदरिंग में इतना शामिल नहीं करते वो लोग। और ये सब कहानी होती है और फिर कोई अगर जैसे हमारे यहाँ गेट टुगेदर होती है, कोई पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनकी तो मैके से सब आ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरे मैके में कोई इंपॉर्टेंस दी जाए, मेरे घर वाले भी आते हैं घर में गेट टुगेदर हो तो नहीं मतलब यानी कि जैसे वैसे तो वेलकम करते हैं लेकिन ये है कि जैसे कोई जैसे कुछ होता है ना, कोई ओकेजन हुआ तो मतलब बुलाते ही नहीं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो तो खानदान है तो ऑलरेडी मेरे घर वालों को जैसे नहीं बुलाया जाता, अपने तो सब वो होते हैं ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वो उनके तो खानदान के हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि अगर मेरी भी बहन आ जाती हैं, अम्मी आ जाती हैं। तो मुझे बताएं आपको अपने तय क्या लगता है कि आपने किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कोशिश की हो, जो आपको लगता है कि आपकी बेस्ट कोशिश थी ये बताने के लिए कि नहीं भी मैं बहुत बेस्ट ऑप्शन हूँ? मैंने तो हर तरह से, हालांकि जो हैं मेरी इनकी जो भतीजी शादी होकर आई हैं वो थोड़े से तेज़ मिजाज की भी है ना, जवाब भी दे देती हैं और वो कर देती हैं, वो इग्नोर किया जाता है। लेकिन मैं इतनी पोलाइट या कभी कोई नहीं, और मेरे हस्बैंड का बस यही है कि नहीं अम्मी बहुत मुश्किल से मानी है, बहुत अम्मी का दिल दुखा है तो आप खामोश रहें, मतलब यानी कि सिर्फ बर्दाश्त करो क्योंकि बस मैंने तो इतनी एफर्ट करी है सिर्फ शादी के लिए। मुझे लगता है देखिए हाँ, अब वो जैसे वो बता रही बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि आपको पता है कि हाँ क्योंकि हम पसंद के हैं हमें खामोश रहना है और फिर कहीं कहीं खामोश रहने के चक्कर में आपको पता नहीं चलता, अनकॉन्शियसली यू बिकम द डोर मैट कि आप अच्छा कर रहे होते हैं और आपको पता है एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली और अगले भी आपकी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। जैसे उनकी बाकी देवरानी जो ठाई हैं अगर वो कोई ज़बान की तेज़ में बदतमीज़ी भी करे तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनकी चीज़ मैटर करती है। सो इस सिचुएशन में जो है मुझे बताएं कि क्या इतना अच्छा आप बन जाएं कि अगला आपको एज अ डोर मैट इस्तेमाल करने लग जाए, ये भी सही एटीट्यूड है? नो अच्छा, स्टार्ट में यहाँ से करूँगी कि देखें ये अभी तक कई फैमिलीज़ में पसंद की शादी करने के साथ एक शेम एलिमेंट को ना जोड़ा गया है, ठीक है ना। अच्छा जी। वो शेम जो है आने वाली के अंदर गिल्ट पैदा करती है कि मुझ में शायद कोई कमी है नहीं है, वो तो हर इंसान में होती है कोई ना कोई कमी, ठीक है। तो उसको लगता है ऑलरेडी वो उस माइंडसेट के साथ आती है कि शायद मैं थोड़ी कम हूँ, एक तो ये कि मैं उनकी चॉइस की नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं कम हो गई। अच्छा नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज कि उस पर क्या करना चाहिए। देखिए इतना बहुत अपने आप को बिल्कुल निछावर कर देना, डोर मैट बन जाना भी सही। देखिए आपने बैलेंस करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि अपने से ऊपर दूसरों को इतना ले जाना है कि आपकी अपनी जात इतनी बिखर जाए कि आपको जो ना रेजा होके आपको फिर संभालना पड़े। जैसे मैं आपको रिस्पेक्ट एंड लव रखें बिल्कुल। नबिहा मेरे पास क्योंकि अब सिर्फ 1 मिनट रह गया, हाउ वुड यू कंक्लूड इट, और आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि अब बहुत ही अच्छा कि ठीक है अच्छा होना बहुत अच्छी बात है और आपको करना ही है, बट इतना अच्छा कि लोग आपको चबा के फेंक दें? देखिए अच्छा होना अच्छी बात है, बहुत अच्छा होना बहुत बुरी बात है। तो आप सिर्फ उतने अच्छे हों जितना अच्छा कोई दूसरा हजम कर सकता है आपको। इतने अच्छे बनने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको आइसक्रीम या चॉकलेट समझ के जो है वो हजम कर लिया जाए। और दूसरी बात मैं मर्दों को यहाँ पे ये कहूँगी कि एक मर्द जो है ना वो अपनी बीवी की इज़्ज़त बनाता है घर में, जो बाहर से आई होती है। ख़ानदान के लोगों को, ख़ानदान की बहुओं को तो इज़्ज़त सास, नंदें, देवर, देवरानियाँ सब दे देते हैं, लेकिन जो बाहर से आई होती है ना उसकी इज़्ज़त शौहर ने बनानी होती है। अब एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को ये कह रहा है कि तुमने मेरी अम्मी को खुश करना है और अगर तुम ये काम करोगी तो मेरे अब्बू खुश हो जाएंगे और अगर तुम ऐसे करोगी तो मेरी बहन भी खुश हो जाएगी। कभी किसी मर्द ने अपने घर वालों से ये कहा है कि आप लोग ये काम करेंगे तो मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी? नहीं कहा। जब तक आप नहीं कहेंगे, अच्छे पॉजिटिव जुमलों का तबादला नहीं करेंगे, आपकी बीवियां इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड रहेंगी, डिप्रेशन का शिकार रहेंगी और बाहर से आने वाली बहू जो है वो कभी अपना मुकाम ससुराल में हासिल नहीं कर पाएगी जब तक उसका शौहर उसके साथ नहीं खड़ा होगा। उसके शौहर अगर वो एफर्ट्स कर रही है और उसकी एफर्ट्स नहीं मानी जा रही हैं तो शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी बीवी की अच्छाइयों को अपने घर वालों के सामने बयान करता रहे, क्योंकि साइकोलॉजिकली इस चीज़ का बड़ा इफेक्ट होता है। अगर एक शौहर
अपनी बीवी को चुप ही करवाता रहेगा कि बस ठीक है तुम ही चुप कर जाओ, तुमने ये नहीं करना, तुम ये नहीं कहो, तो फिर वो नहीं कह रही तो फिर आप कहें, आप उसकी अच्छाई जो है वो बयान करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना आपकी बीवी जो है वो डिप्रेशन में आ जाएगी। आप जितने मर्जी अच्छे हों, आप दोनों के दरमियान में खला रहेगी कि आपकी अम्मी उसको पसंद नहीं करती। और एक इंसान को जब ये पता चल जाए साइकोलॉजिकली कि कोई दूसरा शख्स उसको पसंद नहीं करता, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। देखें, पसंद करना हर किसी का हक होता है, हर बंदा चाहता है कि मुझे पसंद किया जाए, मुझसे प्यार किया जाए। तो प्यार बांटें, सुकून से रहें, ये फेवरेटिज़म को ख़त्म करें। सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, सरकारी दफातर में चले जाएं, घरों में चले जाएं, हर जगह फेवरेटिज्म है, खत्म करें फेवरेटिज्म को। मेरा टाइम जो है वो शो का मेरिट पे फैसला करें। आप तमाम से लोगों का। और भी एट द एंड ऑफ द डे ये जिम्मेदारी जो आती है ना, एक लड़की अपनी बहुत एफर्ट पुट इन कर रही है, लड़के की जिम्मेदारी है कि जो घर के से बाहर से जो आप लड़की लेकर आ रहे हैं ना, उसको भी समझाएं कि भाई तुमने घर की बच्ची बन के रहना है, और अगलों को भी कहें कि घर वाली बाहर वाली छोड़े, ये भी आपकी है, क्योंकि मुझसे शादी हो गई, मुझसे जुड़ गई, तो इससे ज़रा करीबी रिश्ता और क्या हो सकता है अगर मामा चाचे फुप्पी की बेटी नहीं है तो। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।